मैं उपचार केंद्र सी स्कीम जयपुर से नरेंद्र गुप्ता। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सैनिटाइजेशन के महत्व के बारे में समझाने जा रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना के चलते सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी हो गया है। सैनिटाइजर्स दो तरह में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहला वो जो खाने पीने की चीजों को सैनिटाइज करें, दूसरा वो जो कपड़े और बॉडी को सैनिटाइजेशन के लिए यूज किए जाए। तो पहला हम काम में लेना शुरू करें। सबसे पहले खाने पीने की चीजों के सैनिटाइजेशन में जो चीज यूज की जा सकती है वो है खाने का मीठा सोडा। खाने का मीठा सोडा, जैसा हम जानते हैं, सफेद रंग के पाउडर के रूप में किराना की दुकानों पर भी उपलब्ध है। इसकी कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 40 से 50 रुपए किलो के अंदर मिल जाता है। खाने पीने की चीजों के अंदर इसको यूज लेंगे तो सारी सब्जियां और फल इससे सैनिटाइज किए जा सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एक बाल्टी जो लगभग 12 लीटर की होती है उसमें आधा पानी भरेंगे, मतलब 6 लीटर। 6 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच खाने का मीठा सोडा और आधा चम्मच नमक, ये खाने का सादा नमक है, ये खाने का मीठा सोडा है, ये खाने का सादा नमक है। आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच मीठा सोडा आधी बाल्टी पानी के अंदर डालना है। उसमें सब्जियां और फल वगैरह छोड़ देने हैं 15 मिनट से आधे घंटे के लिए। इसके बाद में इनको निकालकर सादा पानी में धो करके अपने टेबल पर सुखा करके स्टोर करने के काम लिया जा सकता है। दूसरा खाने पीने की चीजों को सैनिटाइज करने के काम आता है फिटकरी। फिटकरी बहुत तेज सैनिटाइजर है। आधा चम्मच फिटकरी पाउडर आधी बाल्टी पानी के अंदर पर्याप्त है। जिस तरह से मीठा सोडा हमने सैनिटाइजर के यूज में लिया था और 15 से 30 मिनट का टाइम हमने सब्जियों को रखा था, फिटकरी सिर्फ 15 मिनट में ही सैनिटाइज कर देगी। उसके बाद में सादा पानी से धो लीजिए और टेबल पर सुखा करके स्टोर कर लें। तीसरी चीज जो खाने पीने की चीजों में और पानी में सैनिटाइज करने के काम में लिया जा सकता है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट मेडिकल की दुकानों पर उपलब्ध है। ये बैंगनी रंग के ग्रेनुल्स, मतलब पाउडर, छोटे छोटे बारीक कणों के रूप में, पाउडर के रूप में मिलता है। जब इसको पानी में घोलते हैं तो बैंगनी रंग का पानी तैयार होता है। अब ये लेना कितना है, एक माचिस की तीली लेंगे, माचिस की तीली को इसमें डिप करेंगे और ये जितना आया है माचिस की तीली पर, ये आधी बाल्टी में पर्याप्त है। वापस से देख लें, इसे भी सैनिटाइज करने के बाद में चाहे तो सादा पानी में धो करके या सीधे ही टेबल पर सुखा करके स्टोर करने के काम में लिया जा सकता है। ये ऐसी चीजें हैं जहां सब्जियों के और फलों के बारे में बाजार से लाते टाइम हमें पता नहीं होता कि किन हाथों से निकल करके वो हमारे घरों तक आए हैं, कोरोना से इन्फेक्टेड हैं या साफ सुथरे हैं। तो इस तरीके से हम सब्जियों को सैनिटाइज कर सकते हैं। अब दूसरा आता है हमारी बॉडी और कपड़े सैनिटाइज करने के लिए। इसके लिए बाजार के अंदर इस टाइम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज किए जाते हैं। कम से कम 70% अल्कोहल होना जरूरी है। इसके लिए आइसोप्रोपाइल और मिथाइल अल्कोहल काम में लिया जा सकता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध होता है और मिथाइल अल्कोहल या स्प्रिट जिसको कहते हैं, जो इंजेक्शन लगाने से पहले रुई के फाहे के अंदर लगा करके और स्किन को साफ की जाती है, वो स्प्रिट कहलाती है। ये स्प्रिट 1 लीटर की बोतल में भरा था और ये स्प्रेयर ऊपर लगाया है। इसको इस तरीके से हाथों पर स्प्रे करके
सैनिटाइज कर सकते हैं। कपड़ों पर अगर चाहें तो कपड़े फैला करके लगाएं और इसको स्प्रे कर दें कपड़ों पर और छोड़ दें। मुश्किल से 2 मिनट में कपड़े पूरी तरह से सूखे हो जाते हैं, क्योंकि ये उड़ता बहुत तेजी से है। स्प्रिट के बारे में माना जाता है कि उसका सैनिटाइजिंग टाइम सिर्फ 20 सेकंड होता है, और इस 20 सेकंड के ड्यूरेशन में जितने उस पर जीवाणु लगे हुए हैं वो सब मर जाते हैं। अब पैकेट बंद जो खाद्य आते हैं, जैसे दालें और ये आटा और बेसन वगैरह, आजकल सब पैकेट बंद आने लगे हैं। तो पैकेट बंद चीजों को भी इसी स्प्रेयर से स्प्रे करके सैनिटाइज किया जा सकता है। 15-20 मिनट इसको खुले में छोड़ देंगे, अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद अंदर अपने घर में स्टोर कर लेंगे।